नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एक्सेल इंडस्ट्री शेयर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी की यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 1384 करोड़ का है और कंपनी जो है फर्टिलाइजर एंड एग्रो केमिकल्स में वर्क कर रही है। कंपनी के बारे में अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें देखें तो कंपनी के द्वारा एक दो नहीं बल्कि मल्टी सेक्टर में काम किया जा रहा है, जिसमें कंपनी एग्रो केमिकल्स हो गए, पॉलीमर एडिटिव हो गए, बायोसाइड्स, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, फार्मा एंड वेटरनिटी और वेस्ट मैनेजमेंट शामिल रहे हुए। कंपनी की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मुंबई से 150 किलोमीटर दूर रोहा में स्थित रही हुई है। इस प्लांट में काफ़ी बड़े पैमाने पर येलो फॉस्फोरस का जो है उत्पादन किया जाता है, जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा बनता है। तो दोस्तों ये तो थी कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम कंपनी कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट और अन्य कुछ ज़रूरी रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर हम 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1106 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद 20 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1101 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 1818 रुपये तक। तो देखिए, अगर शॉर्ट में देखें तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू 1106 रुपये तक, 18 से 18 रुपये तक कंपनी ने ये सफ़र तय किया है। मतलब ज़्यादा कुछ अच्छी बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में -1.48% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जब हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में यानी इतने लंबे समय के बाद भी अच्छा रिटर्न नहीं दे पाई, तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 830 करोड़ का बनता था 2019 में, और जो नेट इनकम है वो 153 करोड़ की बन रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 830 करोड़ से बढ़ के हो गया 1102 करोड़ और नेट इनकम 153 करोड़ से घट के हो गई है 79। तो देखिए, यहाँ से लगातार इसमें गिरावट देखी जा सकती है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है कंपनी में निवेश करने का। क्योंकि अगर 2022 में देखें तो कंपनी ने अच्छा नेट इनकम बनाया था, पर कंपनी 2023 में थोड़े नुकसान में जाते हुए देखी जा सकती है। पर अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो भाई कंपनी रेवेन्यू तो लगातार बना ही रही है, पर नेट इनकम तो हो सकता है कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया हो, इसकी वजह से कंपनी 2023 में थोड़ा कम नेट इनकम बनाई हो। ठीक है, तो इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 915 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 915 से बढ़ के हो गई 1492। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। इससे कहा जा सकता है कि कंपनी में निवेश करते हुए उन्हें बढ़ा रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद हमें देखना होगा पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे भी पा रही है? नहीं। तो अगर डिविडेंड की बात करें तो भाई कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में, 19 में। कंपनी ने लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया और डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हो, 11 रुपये, 22 रुपये, 11, 10 और 18 रुपये। तो देखिए कितनी अच्छी वैल्यू का कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इससे कहा जा सकता है कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल रही हुई है, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो अगर टोटल प्रमोटर होल्डिंग है सबसे पहले इस यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग, इसमें 52% की होल्डिंग रही हुई है। कंपनी ने अपने शेयर की 52% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने इस शेयर को किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, ये पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0.01% की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये लगभग ना के बराबर होल्डिंग रही हुई है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा देखिए 7.17% की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत है। और विदेशी इन्वेस्टर अगर इसमें देखें तो लगभग ना के बराबर रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 40% है। तो दोस्तों 40% वैसे तो ज़्यादा कही जाता है, जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में होते हैं, अगर 15-20 मात्रा है तो सही है भाई, अगर 40% तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर इसमें हम प्लस पॉइंट को देखें तो भाई प्लस पॉइंट तो एक ये हो सकता है कि कंपनी ने कोई भी प्रकार से शेयर को बैंक में गिरवी नहीं के पास रहे हुए हैं, और सेकंड इसमें भारतीय बड़े इन्वेस्टर भी अच्छी मात्रा में रहे हुए। तो देखते हो हम इसको एक प्लस पॉइंट और दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में थोड़ा ही सही पर बड़े इन्वेस्टर धीरे धीरे। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसे